नमस्कार। कानूनी वेद का सेकंड चैप्टर पहले हमने पढ़ा था सरकारी सेवक और लोक सेवक। आज हम पढ़ेंगे सामान्य आशय एवं आपराधिक षड्यंत्र यानी कॉमन इंटेंशन एंड कॉन्स्पायरेसी। अब दिखने में शब्द सिमिलर लगते हैं क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति जो अपराध करते हैं वो भी कॉमन इंटेंशन में आते हैं और एक से ज्यादा व्यक्ति जो अपराध षड्यंत्र में शामिल होते हैं वो भी एक से ज्यादा होते हैं। अब इसको अलग अलग सेक्शन में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि आईपीसी में सेक्शन 34 और बीएनएस में सेक्शन 3 सब क्लोज 5। और इसको आपराधिक षड्यंत्र को डिफाइन तो 120 के में यानी 120 ए में, लेकिन इसका दंड है 120 बी में। चार्जशीट जब फाइल होती है तो 120 बी में होती है और बीएनएस में डिफाइन किया गया 61 यानी 61 का और उसका पनिशमेंट है 61 लो। अगर कोई परिवार से कंप्लेंट फाइल किया जाता है तो पनिशमेंट की सेक्शन लिखी जाती है, डेफिनेशन की नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप किसी के खिलाफ एफआईआर परिवार दर्ज करो, एफआईआर करोगे तो पुलिस का काम है वो सेक्शन जो पनिशमेंट की होती है। कोर्ट में जो चार्जशीट फाइल होती है डेफिनेशन की नहीं होती है, उसको पनिशमेंट की। तो इसको पनिशमेंट डिफाइन इसमें किया गया। पनिशमेंट में इसका क्या अलग से नहीं है, पनिशमेंट में इनमें दोनों में ही। अब जो अपराध का दंड है, अब कॉमन इंटेंशन में आप शामिल तो हो गए, ये तो हो गया आपके शामिल होने का, षड्यंत्र में भी आपका शामिल होने का। अब दंड का प्रावधान कैसे तय किया जाएगा, तो जिस अपराध जो घटना आप कारित कर रहे हैं, जो मुलजिम जो घटना कारित कर रहा है उस अपराध का दंड है वो उस सेक्शन का दंड होगा। जैसे ये कह सकता मैं तो था ही नहीं, वो अलग चीज। अब कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, सामान्य आशय में इसको सेक्शन 34 में डिफाइन किया गया और 3(5) में बीएनएस में, और इसको किया गया है 120 के में और दंड है 120 बी में। अब सामान्य आशय को कैसे समझा जाएगा, सामान्य आशय क्या होता है, तो इसको इसमें लिखा गया है कि जबकि कोई आपराधिक कार्य यानी इलीगल ऑफेंस, इलीगल अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसको आपराधिक कार्य बोला जाता है। जब कोई आपराधिक कार्य एक से ज्यादा कई व्यक्तियों द्वारा, लेकिन 34 में 4 से कम है, 4 तक है, ध्यान रखना। 5 आते 143, 143 हो जाते 142, तो 4 तक जो अपराध करे, एक से ज्यादा मिलके और 4 तक है कई व्यक्ति, इसमें संख्या नहीं लिखी गई है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि आगे जब अपन पढ़ेंगे ना 143 उसमें आएगा। तो सेक्शन 34 में एक से ज्यादा कोई अपराधी कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय यानी उस कार्य करने का सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 जने इकट्ठे होकर किसी पर हमला करने जा रहे हैं, चले गए लेकिन हमला एक ने किया, लाठी का वार एक ने किया और उसको चोटें आई, वो घायल हुआ, फ्रैक्चर हुआ या मर गया, जो भी है, तो कार्य तो एक ने किया है लेकिन उनका कॉमन इंटेंशन सबका एक साथ था, वो सब साथ में गए थे मारने के लिए। अपने सामान्य आशय को प्राप्त करने के अग्रेशन में जो अपराध आप घटित करना चाहते हो वो आपका कॉमन इंटेंशन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। आशय कॉमन इंटेंशन तो सबका एक उद्देश्य है। अगर घटना 4 में से एक कार्य करता है, एक मारता है, चोट मारता है, वो घायल हो जाता है, मर जाता है, जो भी होता है, फ्रैक्चर होता है, तो जितने भी गए वो सब उस कार्य के लिए दोषी माने जाएंगे। तो ये होता है सामान्य आशय में अग्रेसर होंगे सभी व्यक्तियों द्वारा जो शामिल किया गया है। तो ऐसे व्यक्तियों में से जो कोई अपराधी कार्य किया जाता है और अग्रेसर उस कार्य को करने में अग्रेसर यानी अग्रेसिव होके जाके किया जाता है, तो हर एक व्यक्ति एवरी पर्सन उसी प्रकार का दायित्व के अधीन है, उसकी लायबिलिटी बनेगी और वो पनिशमेंट के हकदार होंगे। मान लो वह कार्य अकेले उसी ने किया, वो अपना डिफेंस नहीं ले सकता कि हम गए तो थे लेकिन मैंने नहीं मारा था, उसने मारा था, ना, ऐसा कतई भी नहीं होता। वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, सब के सब उसमें दोषी होंगे। अगर चोट एक ने मारी है लेकिन उद्देश्य सबका, आशय सबका बराबर था, तो उसको सेक्शन 34 में डिफाइन किया गया। अब इसमें क्या होता है, कॉन्स्पायरेसी में आपराधिक षड्यंत्र यानी इसमें इनका कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है। कॉन्स्पायरेसी
तो उसमें कैसा अपराधी षड्यंत्र कैसा माना जाता है? कोई अवैध कार्य, इलीगल वर्क, जो कानून में वर्जित है। कोई कर्म है अपराधी षड्यंत्र, कोई अवैध कार्य, और कर्म है कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। कार्य तो अवैध नहीं है, लेकिन अवैध साधनों द्वारा अगर किया जाता है, अवैध साधनों द्वारा करने का और करवाने को सहमत होते हैं। अभी आपने मतलब उसने कार्य किया नहीं है, लेकिन एक मीटिंग की जाती है, एक षड्यंत्र रचा जाता है, एक कॉन्स्पायरेसी रची जाती है, एक व्यू रचा जाता है, आपराधिक व्यू। ये षड्यंत्र का हिस्सा है, कॉन्स्पायरेसी। एक ऐसा आपराधिक व्यू रचा जो बंद कमरे में रचा है, वहां किसी को अपन नुकसान नहीं पहुंचा रहे वो मुलजिम, लेकिन षड्यंत्र रचना ही अपने आप में अपराध है। तो अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को खुद भले ही मत करो। जैसे किसी की सुपारी देनी है, 4 दिन इकट्ठे हो गए, यार ये एंड ज्यादा कर रहा है, इसको साइड से हटा दो, तो वो ऐसे करते हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से। षड्यंत्र रचने वाला अलग है और एक को अंजाम देने वाला अलग है। और आज के जमाने में ये षड्यंत्र वाले ज्यादातर होते हैं, क्राइम्स जितने भी होते हैं आज के लिए, सीधे कोई भी नहीं आना चाहता, ऐसे इलीगल षड्यंत्र रच के अपना काम निकलवाने के लिए जो ये क्वेश्चन, तो उसको 120 का और 120 बी में पनिशमेंट माना है, और बीएनएस में 102। तो अवैध साधनों द्वारा और करने या करवाने से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति अपराधी षड्यंत्र है। मान लीजिए किसी बंदे को कॉल करते, कॉल करना अपराध नहीं है, कॉल करना अपराध नहीं है, लेकिन अब कॉल करके ये बताया जाए कि मैं ये कहता हूं कि क्योंकि फला आदमी मेरे लिए दुख पैदा कर रहा है या मेरे लिए बाधा पैदा कर रहा है उस काम में, तो आप उस काम को कर दो, उसको साइड से हटा दो। अब वो विधि आप अपनाओगे कैसे हटाना है, लेकिन उसने कह दिया ये षड्यंत्र रचा गया, ये व्यू हो गया, आपराधिक व्यू। तो इसमें तो क्या होता है, काम को करना होता है, घटना स्थल पर जाना होता है। अगर इसमें घटना स्थल नहीं गया है तो वो कॉमन इंटेंशन का दोषी नहीं होगा, लेकिन इसमें भले ही मत गया हो, किसी दूसरे को भेजा हो घटना को अंजाम देने के लिए, ये करार मात्र है, ये कांटेक्ट होता है 2, 4, 5 माइंड के बीच में, एक करार होता है, एक सहमति होती है कि उस आपराधिक षड्यंत्र को आप अंजाम दोगे। तो इसमें ये होता कोई